सो हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे इस कंसेप्ट के पहले के जो टॉपिक्स हैं वो लेक्चर नंबर 1 और 2 में कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले के लेक्चर्स में हम जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड और वेरिएबल्स के कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं और साथ में एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एक लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है। ये सब हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में जान चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा था ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की वो ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का तो एक ही ज़ीरो होता है तो उसमें रिलेशंस तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो इसके अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें मालूम है कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, वेरिएबल की वो ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो इसके ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ज़ीरो से इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई 6 इंटू 12 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो 6 और 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x² माइनस 6 प्लस 2 x प्लस 6 प्लस इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 3 और 2x माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर x की वैल्यू 1 आएगी। कैसे? इन दोनों को हम 0 से इक्वल कर देंगे तो x माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 2x माइनस 2 अगर ज़ीरो हो जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारे ज़ीरोज़ आ गए हैं, x इज इक्वल्स टू 3 और 1। तो यहाँ पर हमें रिलेशन जो हमारा होता है वो ये होता है, दो रिलेशंस होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू होता है माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वो होता है c/a। अब ये b और a और c और a क्या है? ये कोएफिशिएंट्स होते हैं पॉलिनोमियल के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो हमारा ये x² का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b और c हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो ये रिलेशंस होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कि सम ऑफ ज़ीरोज़। मान लीजिए हमारा पहला ज़ीरो अल्फ़ा है और दूसरा ज़ीरो बीटा है, तो ये होगा इक्वल माइनस b/a। इस एग्जांपल की अगर बात करें तो ये पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि हमारी a की वैल्यू कितनी है?
ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी, बी होता है हमारा एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट, यहाँ पर ये -8 है। बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -8 और सी हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला रिलेशन देखें तो सम ऑफ ज़ीरोज़, दो ज़ीरोज़ को हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिया जो कि इस पॉलिनोमियल के ही है, जो कि हमने देखा भी है 3 और 1 आए हैं हमारे। अभी हम वेरीफाई भी करेंगे कि ये इक्वल होता भी है या नहीं। अल्फ़ा और बीटा मिला के हमारा होगा -b/a, -b -8 का -+8 अपॉन a है हमारा 2, ये हो जाएगा 4। तो अल्फ़ा और बीटा हमारा ज़ीरोज़ का सम 4 आया है। अब हम चेक करते हैं। हमने दो ज़ीरोज़ पहले ही फाइंड कर लिए ताकि हम ये रिलेशन को चेक कर पाएँ। पहला ज़ीरो हमारा 3 है, दूसरा ज़ीरो हमारा 1 है। इसका सम करेंगे 3 + 1 4 आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ से भी आया, जो रिलेशन हमें गिवन है। मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही हम अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में देखेंगे। पहला ज़ीरो हमारा अल्फ़ा है, बीटा है। ये अल्फ़ा और बीटा हमने सिर्फ डिनोट करने के लिए लिखा है। इज़ इक्वल्स टू C/A। C हमारा 6 है और A हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 3। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारा पहला ज़ीरो है जो कि 3 है और दूसरा ज़ीरो हमारा 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 1 3, यानी कि ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, सबसे पहले आपको उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे जैसे यहाँ पे किए हैं। उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू -b/a। ये दोनों साइड आपको वेरीफाई करके दिखानी पड़ेगी। मतलब आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, उनका सम करना है और उसके बाद ये पॉलिनोमियल से कंपेयर करके b और a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इसके इक्वल आपको चेक करना है कि हो रहा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ज़ीरोज़ का रिलेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें भी आपका ज़ीरोज़ का रिलेशन और हमको पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ऐसा कोई पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है और हमें इसके ज़ीरो गिवन्स हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस में हमें ज़ीरो फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो वहाँ से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन में रूट्स फाइंड नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें रूट्स गिवन होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रूट्स गिवन है अल्फ़ा और बीटा और गामा। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही रूट्स गिवन होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है कि जो रिलेशन ऑफ रूट्स विद कोएफिशिएंट्स, जो इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं, इनके साथ हमें इनके रूट्स का रिलेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जैसा हमने अभी क्वाड्रेटिक के केस में किया। तो अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा और एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा इस टॉपिक से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक दिया हुआ है कि क्वेश्चन, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x³ - 5x² - 11x - 3 और हमें इसके रूट्स गिवन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक के केस में हमें रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, लेकिन क्यूबिक के केस में हमें फाइंड नहीं करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो रूट्स वहाँ पे गिवन होंगे। आप एनसीईआरटी में भी अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्यूबिक वाले टॉपिक में जो क्वेश्चंस हैं उसमें रूट्स हमें गिवन है। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें रूट्स गिवन है कि 3 - 1 और -1/3, ये हमारे रूट्स गिवन है।
तो यहाँ पर क्यूबिक के केस में जो रिलेशन होते हैं वो 3 रिलेशन होते हैं। क्वाड्रेटिक के केस में हमने देखे कि 2 रिलेशन थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। क्यूबिक के केस में हमारे पास 2 रिलेशन नहीं 3 रिलेशन होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ होता है माइनस बी बाई ए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, और ऑल्टरनेट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा सक्सेसिव प्लस गामा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू सी बाई ए। अब अल्फ़ा बीटा और गामा हमें मालूम है क्या है, रूट्स हैं। इस क्वेश्चन में हमें रूट्स गिवन है 3 -1 -1/3। तो यहाँ से हम जान सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। ये बी ए सी डी ये क्या है, ये हमारा वही कोएफिशिएंट्स है जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d। इसके जो कोएफिशिएंट्स है x³ का a, x² का b, x का c और d हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 है। यहाँ से हम कंपेयर करके पॉलिनोमियल से निकाल लेंगे। c की वैल्यू -11 है और d की वैल्यू -3 है। तो बस हमें यहाँ भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी, हमें रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। रिलेशन हमारे ये 3 हैं जो कि हमने अभी देखे 1, 2 एंड 3। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम ये सेटिस्फाई करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास सारे ज़ीरोज़ गिवन हैं 3 -1 -1/3, और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाली थी। हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो हमें मालूम है क्या था, 3x³ -5x² -11x -3। तो यहाँ से हमारे जो रिलेशंस हैं वो क्या थे, सबसे पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल्स टू -b बाई ए। तो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि ज़ीरोज़ का सम 3 -1 जो हमारा ज़ीरो है 3 -1 -1/3, इसका हमें सम करना है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 - 1/3 यानी कि 2 - 1/3 ये हो जाएगा 5/3 माइनस बी बाई ए, इसके इक्वल प्रूफ करना है हमें। तो -5 है बी की वैल्यू, -5 का माइनस हो जाएगा +5 बाई ए होगा 3। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया, ये 5/3 के इक्वल है। तो पहला रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमारा दूसरा रिलेशन होगा प्रोडक्ट का, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा हमारा पहला ज़ीरो है, बीटा हमारा दूसरा ज़ीरो है, गामा हमारा तीसरा ज़ीरो है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हमारा होगा किसके बराबर, -d बाई ए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट करना है, 3 इंटू -1 -3, -3 इंटू -1/3 कितना होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा +3 आ जाएगा ये। अब इसको हमें -d बाई ए के इक्वल करना है। -d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 का माइनस यानी +3, और ए हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा -d बाई ए, -3 का माइनस +3 और a 3/3 1, और ये भी हमारा 1 होगा। प्रोडक्ट करेंगे ना, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 1 और 1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी हमारा प्रूफ हो गया। अब थर्ड वाला हमारा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इज़ इक्वल्स टू सी बाई ए। इसको भी हम वैल्यू पुट करके ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा है हमारा 3, बीटा है हमारा -1 यानी कि ये हो जाएगा -3, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा है हमारा -1, गामा है हमारा -1/3। तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1/3, ये हो जाएगा ना।
-1 इंटू -1/3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/3 बन जाएगा। 1/3 प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। अल्फ़ा है हमारा 3 और गामा है हमारा -1/3। 3 से 3 कैंसिल और ये -1 हो जाएगा, -1। और c/a हमारा कितना होगा? c है हमारा -11 और a है हमारा +3, तो c/a हमारा हो जाएगा -11/3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा -3 + 1/3 -1। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली -11/3 के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे सारे रिलेशंस प्रूव हो गए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि 3rd चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।